हेलो दोस्तों, आज अपन जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या स्कोप है। और आप अगर ये कोर्स करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का और आने वाले समय में इसका क्या कितना बड़े लेवल पर इसका स्कोप है, क्या एक छोटे दुकानदार से लेकर बड़े से बड़े होलसेलर या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी एक व्यापारी है, उसको डिजिटल मार्केटिंग करना, अपना एक प्रोडक्ट है या एक सर्विस है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाना, उससे कहते हैं अपन डिजिटल मार्केटिंग। आज अपन जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, क्या स्टेप बाय स्टेप होते हैं, क्या एसईओ क्या होता है, एसईएम क्या होता है, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो आपके ये जो प्लेटफॉर्म आते हैं डिजिटल, ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और क्या ईमेल मार्केटिंग क्या है, क्या एफिलिएट मार्केटिंग है। इस कोर्स के अंदर अपन ये सारी चीजें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह सोलंकी है दोस्तों। मैं आपको सिखाऊंगा पूरा कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जिसमें अपन सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, छोटी सी सीढ़ी लेते हुए अपन कैसे एक व्यापारी को अपनी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन लानी चाहिए और किस तरीके से उसको बूस्टअप करना चाहिए और किस तरीके से उसके पास में लीड आ सकती है। लीड लाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, वो आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मैंने आपको बता ही दिया कि डिजिटली रूप से आप अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग का तो मतलब हो गया अपना माल को बेचना, लेकिन डिजिटली रूप से अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपकी सर्विस का प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को आप दिखा रहे हैं, किसी को आप बेच रहे हैं, जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह है, स्टेटस वगैरह लगाते हैं, आप कोई सर्विस दे रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो आपके जो पंपलेट्स बैनर जो होते हैं उनको आप स्टेटस लगाते हैं, ये एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग है। आप इंस्टाग्राम पे उसकी पोस्ट को अपलोड करते हैं, रील्स आप डालते हैं, यूट्यूब पर आप वीडियोस बना रहे हैं, ये एक डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटली उपकरणों द्वारा की गई मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का रूप कहलाती है। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है अपन, देखिए मैं आपको बताता हूं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जो वर्ड जो बना है वो यूजिंग इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में बना है। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के द्वारा की गई जितनी भी कार्यविधि और इलेक्ट्रिक माध्यम आपका फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका पीसी हो गया, इलेक्ट्रिक माध्यम से की गई मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। ये मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन अगर आपका कोई विजिटिंग कार्ड है या एक नॉर्मल सा पम्पलेट है, आपने उसको फेसबुक पे अपलोड कर दिया, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, ये कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है एक स्ट्रेटेजी के साथ में, एक पूरी तैयारी के साथ में, एक अच्छे कीवर्ड्स के साथ में अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना, गूगल के अंदर एसईओ करवाना, एसईएम करवाना, और अपना जो प्रोडक्ट है एक स्ट्रेटेजी के साथ में अपना जो पोर्टल, जो जिस पोर्टल पे आप शो करना चाह रहे हो उसमें एक रैंक ओहदे के ऊपर पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, टॉप 5 के अंदर वो प्रोडक्ट आना चाहिए। उसी को अपन कहते हैं, इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, उसी के बाद में उसको डिजिटल मार्केटिंग का नाम दिया जाता है। बट सिंपल पोस्टिंग इज नॉट ए डिजिटल मार्केटिंग। केवल आप एक स्पैमिंग कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल सी आपकी जो आईडी कार्ड है या आपका जो भी कार्य है उसको आपने फोटो डाला और फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दिया, तो ये कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको सही स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, किस तरीके से क्या कार्य है, कौन सी ऑडियंस को आप दिखाना चाह रहे हैं, क्या सर्चिंग कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, पोस्ट को कितनी अच्छी तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, क्या टाइमिंग है डालने का, क्या उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्या कीवर्ड्स होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। उसी के बाद में डिजिटल मार्केटिंग होती है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को बता दिया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग जो होती है इंटरनेट के माध्यम से की गई मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। इस पूरे कोर्स के अंदर, पूरी वीडियोस के अंदर अपन लोग क्या क्या सीखेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। डिजिटल मार्केटिंग के जो पार्ट्स है, किस किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, क्या रूपरेखा होती है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, वो आज की इस वीडियो में अपन लोग जानेंगे। और अगली वीडियोस के अंदर अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को परखेंगे दोस्तों। सबसे पहले आता है एसईओ। एसईओ क्या होता है दोस्तों? एसईओ का मतलब होता है कि कोई आपने अपनी वेबसाइट बनाई, गूगल माई बिजनेस पे आपका पेज बनाया जो आपके व्यापार को प्रदर्शित करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब उस पेज को कोई भी अगर सर्च करता है, कोई भी आपका नाम सर्च कर रहा है, शॉप का नाम सर्च कर रहा है, या फिर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट को वो व्यक्ति सर्च कर रहा है, तो कैसे अपनी शॉप
या जो भी अपन सर्विस दे रहे हैं, मान लो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और कोई सर्च करता है राजस्थान पुलिस की कोचिंग करनी है, तो राजस्थान पुलिस का क्या कीवर्ड यूज करूं मैं जो मेरी कोचिंग का नाम है, जो टॉप 3 टॉप 5 के अंदर है। तो एसईओ का मतलब होता है कि कभी भी अपन ने कोई भी अगर सर्च किया है, मान लीजिए यहाँ पे अपन ने लिखा कोचिंग इंस्टीट्यूट, और कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च करने के बाद में गूगल अपने रिदम से यहाँ पे कुछ कोचिंग्स के नाम डालेगा, कुछ कोचिंग के नाम डालेगा, वो है ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक रूप से जो सर्चिंग कीवर्ड्स आए, अपन ने जो सर्चिंग कीवर्ड्स यूज करे हुए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऊपर लाने के, उस अकॉर्डिंग वो यहाँ पे रिदम से कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम डालेगा। अगर अपना नाम इसके अंदर आ रहा है तो मान लीजिए कि अपना जो प्रोडक्ट है वो रैंक कर रहा है, इसी रैंक को करने के लिए, इसी के अंदर रैंक लाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब एसईओ करवाया जाता है। इसमें थोड़ा समय लगता है दोस्तों, 2 महीने 4 महीने 6 महीने रैंकिंग आने में, बट धीरे धीरे आप अगर कीवर्ड्स को यूज करते हैं, अपडेट कीवर्ड्स यूज करते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसका प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में, अगर मान लीजिए आप कोई कुर्ती बेच रहे हैं तो कुर्तीज के अंदर आपकी ब्रांडिंग का नाम ऊपर आना चाहिए, आपको टॉय आइटम अगर बेच रहे हैं तो उसका नाम ऊपर आना चाहिए। तो उसको रैंक करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ करवाना पड़ता है। अपनी वेबसाइट का एसईओ करवा सकते हैं आप, इंस्टाग्राम फेसबुक का एसईओ होता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी एसईओ होता है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी रैंकिंग को ऊपर किस तरीके से लाया जाता है उसका भी एसईओ करवाया जाता है। तो एसईओ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है अपने व्यापार के अंदर। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या कोई भी अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो अपनी कीवर्ड्स रैंकिंग से अपनी ब्रांड और अपने जो प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी है उसको किस तरीके से आप लोग ऊपर ला सकते हैं, वो एसईओ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। दूसरा मैं बताता हूं एसईएम। एसईएम मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग। जैसे अपन ने क्या किया, एसईओ के लिए कीवर्ड्स यूज किए, इसमें क्या करना पड़ता है, अपने पास में से कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, केवल कीवर्ड्स अपन अपडेट कर रहे हैं और अपनी धीरे 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 वेबसाइट क्या कर रही है, रैंक कर रही है। लेकिन बहुत सी बार ये होता है कि एसईओ के अंदर समय लगता है, लेकिन अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट अगर बेचना है, जल्दी से जल्दी मुझे व्यूवर चाहिए, विजिट चाहिए, पे पर क्लिक चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एसईएम करवाऊंगा। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब होगा कि मैं गूगल को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, इनको मैं कुछ पैसा दूंगा और पैसा देने के बाद में जो मेरी जो बायर्स हैं, जो मेरी ऑडियंस है, उसके सामने ये लोग मेरा प्रोडक्ट या मेरी जो सर्विस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वहां से क्लिक आएगा तो मेरा पैसा लगेगा, वरना पैसा नहीं लगेगा। पे पर क्लिक गूगल ने बहुत बढ़िया सिस्टम किया हुआ है पे पर क्लिक का, कि अगर आपका जो एड अगर लोगों को दिखता है, रिप्रेजेंट हो रहा है, और रिप्रेजेंट होने के बाद में अगर उसने वहां पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ही आप लोगों का पैसा कटेगा, वरना नहीं कटेगा। अब इसका सीधा सीधा उदाहरण देता हूं मैं। जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया, जैसे मैंने माना कि पहले अभी बताया था कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई संकल्प कोचिंग क्लासेस या राजस्थान पुलिस कोचिंग क्लासेस या रीट या आरएस आईएएस या जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसकी कोचिंग का यहाँ पे मैंने लिखा। लिखते क्या होगा कि यहाँ पर देखिएगा आप, स्टार्टिंग के 2 या 3 पेज 3 लाइनें आती है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है एड, ADD या स्पॉन्सर्ड। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है और एक नीचे ही नीचे यहाँ पर ADD या स्पॉन्सर्ड ये लिखा हुआ आता है। ADD इसका मतलब है कि ये जो 3 पेज के लिए सामने वाले पर्सन ने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है उसने यहाँ पर रैंक करने के लिए अपना पैसा खर्च किया है। इसी को कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब सीधा सीधा फनल हो गया, अपने प्रोडक्ट को ऊपर दिखाना या व्यक्ति को, किसी सामने वाली अपनी जो ऑडियंस है उसको दिखाने के लिए किया गया पैसा खर्च। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पंपलेट वगैरह बढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पंपलेट बढ़ते हैं कि हमारे एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, उसी तरीके से डिजिटली रूप में आप किस तरीके से आपकी कोचिंग का रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से आप लोग प्रदर्शित कर पाएंगे कि हमारे नए एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो चीज होती है सर्च इंजन मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप लोग सर्च करोगे, सर्च के स्टार्टिंग में आपको और एंड में 2 से 3 आपको एड ऐसे मिलेंगे जो स्पॉन्सर्ड एड द्वारा आए गए हैं, उसी को अपन कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है दोस्तों, तीसरी आती है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन।
सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब वही हो गया, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अपने, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपका फेसबुक पे पेज है, व्हाट्सएप पे पेज है, व्हाट्सएप का आपका ग्रुप है, या फिर आपका फेसबुक का पेज हो गया, यूट्यूब का आपका लिंक हो गया, यूट्यूब पे आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है अपने, इन प्लेटफॉर्म पे अपनी खुद की प्रेजेंटेशन बनाना, और प्रेजेंटेशन बनाने के बाद में व्यक्तियों को धीरे धीरे अप्रोच करना, धीरे धीरे अपने फॉलोअर्स बढ़ते हैं, धीरे धीरे लोग अपने को लाइक करना पसंद करते हैं, धीरे धीरे लोग अपने को जानना पसंद करते हैं, और जानने के बाद में अपनी सर्विस सेल होती है धीरे 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 धीरे। वो होता है ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि सोशल मीडिया पर अपनी खुद की एक पहचान बनाना। जैसे आपकी एक फेसबुक आईडी होगी, इंस्टाग्राम आईडी होगी, वो क्या कर रही है, अपने को खुद को रिप्रेजेंट कर रही है वहां पर कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये स्टेटस है, मैं इस तरीके से काम करता हूँ, मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, मैं ये जो काम कर रहा हूँ आप लोग भी कर सकते हैं। मतलब अपन जो वर्क कर रहे हैं उसको सामने वाले पर्सन को दिखाना। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि लोग पूरे दिन भर रील्स देखते देखते अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। तो रील्स क्या है, एक मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है ये। उसके अंदर क्या होता है, ऑटोमाइजेशन के मतलब अंदर ये होता है कि आप जो रील्स देख रहे हो, रील्स देखते देखते अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज दिख रही है जो आपकी यूजफुल है, जो आपकी यूजफुल है, वो ऊपर ऑटोमेटिकली रैंक होती जा रही है, रैंक होती जा रही है, रैंक होती जा रही है, और कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो रही है। अगर आपने बिना पैसा खर्च किए हुए अगर आपकी रील्स या वीडियोस के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आपके व्यूवर्स आने लग जाते हैं, वो होती है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। और वही सेम चीज सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर है कि आप लोग आपके जो पेज है जो आपने बना है, जिसने आपकी रिप्रेजेंटेशन दी है, कि पूरी प्रेजेंटेशन दे दी कि ठीक है मैं मुनवारी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, मेरी जो कंपनी है ये काम करती है, इसके ये आउटलेट, इतने आउटलेट अपने खोले हुए हैं, इतनी फ्रेंचाइजीज हमने दी हुई है, इतने कोर्सेज हम लोगों ने बेचे हुए हैं, और इतने लोगों की टीम हमारी अभी वर्क कर रही है हम लोगों के साथ में। ये हम लोगों ने क्या किया, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार करी, वहां से लोग अपने को देखते हैं, वहां से लोग देखने के बाद में उसको कहते हैं अपन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तैयार करी। अब अगर इस तैयार करी हुई चीज को अगर लोगों के पास में अपने को पहुंचाना है, लीड अगर अपने को ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो अपने को उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके अंदर भी आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन कुछ समय के बाद। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मैंने बताया 4 से 6 महीने साल भर आपको लग सकता है अपनी वेबसाइट रैंक करवाने के लिए, वैसे ही सोशल मीडिया के अंदर क्या होता है कि आपको भी समय लग सकता है आपके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए। तो वहां पर क्या किया जाता है, सर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब आपका जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो खर्च किया जाता है। कौन सी ऑडियंस को आपको दिखाना है, किस एज ग्रुप की ऑडियंस को आपको दिखाना है, किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको दिखाना है, आपकी जो प्रोफाइल है वो किस एरिया में दिखनी चाहिए, जो आपका प्रोडक्ट है वो किस एरिया में ज्यादातर सेल हो रहा है, किस एरिया का वो जो है जिसमें सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी सी ज्यादा अपने को मिल रही है, ये अपन एनालाइज करके उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई अपने को फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स हो गया, यूट्यूब एड हो गया, इनके माध्यम से किया गया व्यापार। ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है दोस्तों। अपन लोग ये नॉर्मली मानते हैं कि अपन ने फोटो डाली, फोटो डालने के बाद में एक इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि सेल बूस्ट, बूस्ट पोस्ट। अब इसके अंदर अपन बूस्ट पोस्ट करने के बाद में सही स्ट्रेटजी या सही कीवर्ड नहीं लगा पाते हैं। ये एक एलोग्राम रिदम होता है जहां से इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली वो वहां से करता है। बट अगर आप सही तरीके से अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो आपको कीवर्ड्स वहां पर अपलोड करने पड़ेंगे। कीवर्ड्स के साथ में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो किस स्टेट के अंदर ज्यादा बिक रहा है या किस कंट्री के अंदर ज्यादा बिक रहा है। अगर आप डोमेस्टिक में सेल कर रहे हैं तो कौन सा जो एरिया, कौन सी ऑडियंस है जो इसको ज्यादा लेना पसंद करती है, या आप अगर इंटरनेशनल सेल कर रहे हैं तो कौन सी कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की पावर होती है दोस्तों। फिर आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के अंदर हालांकि अभी कुछ समय से ईमेल मार्केटिंग जो है थोड़ा ठंडा पड़ा है, बट अभी और पिछले समय में आप कभी भी आपका गूगल का जीमेल अकाउंट खोलोगे, आपको प्रमोशन के एड आते रहेंगे, ईमेल मार्केटिंग आती रहेगी। उसको कहते हैं अपन ईमेल मार्केटिंग। मतलब कि होता क्या है कि अपनी जो अपना जो छवि है, अपनी जो प्रोडक्ट है, जो अपना सर्विस क्षेत्र है, उसको लोगों तक पहुंचाना ईमेल के माध्यम से, उसको कहते हैं अपन ईमेल मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग सबसे उभरता हुआ 2023 का
सबसे मेनली और सबसे बड़ा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग। ये जो भी काम मैं बता रहा हूँ, 7 से 8 काम जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे जो काम है वो अपने अपने आप में एक एक सबसे बड़ा बड़ा पार्ट है। अगर आप लोगों को अगर ये चीज सीखनी है तो आप एक चीज के अंदर भी माहिर होंगे तो भी बहुत बढ़िया है। अगर आप आठों के आठों चीज अगर साथ में अगर रखते हैं तो आपके काम की नहीं रहेगी, आप किसी एक में माहिर नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आप कोई व्यापारी है जो अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको इन सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो कंटेंट मार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका कंटेंट तैयार करना, उसकी फोटोशूट वगैरह तैयार करना, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल नेम इतना अट्रैक्टिव बनाना। दोस्तों जो दिखता है जो बिकता है, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो जितना सुंदर दिखेगा, जो जितना अट्रैक्टिव तरीके से दिखेगा, जो जितना अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ऊपर आ रहा है, जो जल्दी दिख रहा है, जिसमें ज्यादा रेटिंग्स है, वो जल्दी बिकेगा। तो जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतना अच्छी तरीके से आपका प्रोडक्ट ऊपर आएगा और वो सेल होगा और दिखेगा लोगों को। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग का मैं आप लोगों को एक सीधा सीधा उदाहरण देता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि हर एरिया के अंदर आप देखोगे कि प्रॉपर्टी बिल्डर्स होते हैं। जो लोग क्या करते हैं कि अपने प्रॉपर्टी के ऊपर फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं, फ्लैट वगैरह विला वगैरह बनाया और बनाने के बाद में उनको सेल करने के छोड़ देते हैं। अब वहां पर क्या होते हैं कि कुछ छोटे छोटे जो ब्रोकर टाइप के लोग आते हैं, बिल्डर से मिलते हैं कि सर मैं आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकाऊंगा, आप मुझे क्या कमीशन दोगे? तो बिल्डर कहता है कि सर जो जो भी बनेगा 1%, 2%, 3%, जो भी बनेगा वो आपको मैं पे कर दूंगा। तो जो ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लाते हैं क्लाइंट मार्केट से, और मार्केट से क्लाइंट लाने के बाद में वहां पर बिल्डर्स के पास में ले जाते हैं। उनकी जो भी डील होती है, जो भी कम्युनिकेशन होती है, और अगर प्रॉपर्टी फिक्स हो जाती है तो ब्रोकर को अपनी एक ब्रोकरेज दी जाती है, वो होती है एफिलिएट मार्केटिंग। वही चीज आप लोगों डिजिटल मार्केटिंग में कैसे कर सकते हैं कि आपका, जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है, मीशो एक प्लेटफॉर्म है। मीशो जब आया था उसने क्या किया था, रेफर करो अर्न करो। जैसे मैं सेलर हूं, मैंने मेरा प्रोडक्ट मीशो के ऊपर लिस्ट किया, लिस्ट करने के बाद में जिसके पास में प्रोडक्ट नहीं है वो क्या करेगा कि मेरे प्रोडक्ट का लिंक उसकी एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक के अंदर डालेगा। मैंने माना कि 100 रुपए के अंदर ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो वो क्या करेगा कि उसका मार्जिन ऐड करेगा 50 रुपए, और देन 150 रुपए के अंदर आगे उसको शेयर कर देगा। अगर वो प्रोडक्ट बिकता है तो 100 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, 50 रुपए उसके अकाउंट में चल जाएंगे। इसको कहते हैं अपन एफिलिएट मार्केटिंग। आप एप्लीकेशन बेच रहे हैं या आप कोई भी सर्विस शेयर कर रहे हैं, उसको अपन कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। कि अपना जो पार्ट है, अपना जो कमीशन है अपने पास में चले जाए, अपने हींग लगे ना फिट करी, और अपना काम हो चौका। कि अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, अपना कोई सर्विस का पार्ट नहीं है, केवल अपन ने रेफर किया कि फलाना जी के पास जाओ, फलाना जी को माल की जरूरत है, तो रेफर करने पर भी मेरे को मेरा कमीशन मिल गया। उसको अपन कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और सेम चीज है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर भी यही चीज होती है कि आप लोग जो आपका प्रोडक्ट है, आप कहीं पर भी काम करें, किसी भी तरीके से काम करें, फ्रीलांसिंग काम करें, उसी को अपन कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के ये जो मैंने 8 पॉइंट आप लोगों को बताए हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं तो आठों की नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। चाहे आप एक्सपर्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आपकी टीम बिठा सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए टीम बिठा सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपकी टीम हो सकती है, कंटेंट राइटिंग अलग पर्सन होगा, एसईओ करने वाला अलग पर्सन होगा, एसईएम करने वाला अलग पर्सन होगा। ये सारी चीजें, आठों की आठों चीजें अपने आप में एक अलग अलग ओहदा रखती है, अलग अलग एक वर्चस्व रखती है। आपको अगर सीखना है तो आप एक चीज में माहिर होइए। अगर आप कोई बिगिनर हैं, आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई नई चीज आप सीखना चाहते हैं, इन कोर्स को करने के बाद में, इस कोर्स को करने के बाद में आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा कि आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं। आपको हमारी टीम ये भी सजेस्ट करती है कि किस तरीके से आप लोग आपका फ्रीलांसिंग वर्क ले सकते हैं, और आपको पूरा 24/7 आवर्स का कॉल सपोर्ट हमारा मिलता है। जो कॉल सपोर्टिंग टीम है हमारी, वो टीम आपको सही गाइडेंस करती रहती है। इस कोर्स को लेने के बाद में फिर भी अगर आपको मान लीजिए कोई इश्यू आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बारीकियों से चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप इंस्टाग्राम को हैंडल कैसे करते हैं, फेसबुक को हैंडल कैसे करते हैं, थंबनेल यूट्यूब के अंदर कैसे बनाए जाते हैं, और ये सारी चीजों की रणनीति हम आप लोगों को इस कोर्स के अंदर बताएंगे। अगर आप लोग बिगिनर है, अगर आप लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, अगर आप नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग अगर वर्क करना चाहते हैं,
तो आप लोग बेझिझक होके आने वाले 2023 से लेके 2030 तक की जो जनवरी है उसमें जो नौकरी का जो सबसे बड़ा पार्ट होगा वो होगा डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि लोगों की नौकरियां छीन चुका है ये एआई टूल आने के बाद में। एआई टूल आने के बाद में लोगों के पास में रोजगार कम होते जा रहे हैं, तो आपकी अगर स्किल आप डेवलप नहीं करोगे तो आप नहीं आगे तक ग्रोथ कर पाओगे। तो आप लोगों को अगर आगे ग्रोथ करना है तो डिजिटल मार्केटिंग का एक कंप्लीटली कोर्स सीखिए। इसके अंदर हम आपको ये एसईओ, एसईएम, सोशल मीडिया मार्क ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों कोर्स आ गए। ईमेल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, इन्फ्लुएंसर कैसे की जाती है, ये सारी चीज आप लोगों को सिखाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, बेनिफिट्स मैंने आप लोगों को बता ही दिए। बेनिफिट्स क्या है, अगर आप एक व्यापारी हैं या आप अगर फ्रीलांसिंग कोर्स सीख रहे हैं, दोनों चीजों का बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक व्यापारी है तो सबसे कम इसकी कॉस्ट आती है एंट्री की, क्योंकि आप लोगों ने आपका अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद में आपने पोस्टर वगैरह इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डालना स्टार्ट कर दिया, तो अपना कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। अगर आप एसईएम करवाते हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाते हैं तो जो भी आपका बजट है उस बजट को लेके आप लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, और स्टार्टअप करने के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों की सेल बढ़े वैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मेजरेबल एंड रियल टाइम, आपके कितनी व्यू आए, कितने लोगों ने आप लोगों को आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को देखा है, कितने लोगों ने आप लोग का प्रोडक्ट पर क्लिक किया है, क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, किस समय कितनी ऑडियंस एक्टिव थी जिस समय आप लोगों ने उसको डाला है, वो सारी चीजों का आप इससे आकलन लगा सकते हैं। हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। आरओआई का मतलब होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो प्रोडक्ट गया उसका जो ग्राफ है किस अकॉर्डिंग जा रहा है, इस अकॉर्डिंग जा रहा है या यू जाके सीधा 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 हो रहा है। तो जो आपका ग्राफ है, जो आपका टाइटल नेम है, जो आपको दिखाना है लोगों को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसकी आरओआई आपको मिल जाएगी। और चौथी चीज है आपका जो डिजिटली अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये 24/7 मार्केटिंग अप्रोचेबल है। आप सो रहे हैं, आप वेकेशन पे गए हुए हैं, तो भी आपका काम चल रहा है, तो भी आपकी मार्केटिंग हो रही है, आपके पास में लीड्स आ रही है, लीड्स आने के बाद में आपकी जो कॉलिंग डिपार्टमेंट है उसको कन्वर्ट कर रही है। तो मिनिमम आरओआई और मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अपन लोग डिजिटल मार्केटिंग का यूज लेकर ग्लोबली कस्टमर तक भी रीच कर सकते हैं। आप डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप अगर इंटरनेशनल में अगर आपका व्यापार करना चाहते हैं, एक बड़े लेवल पे आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ हो गया, एसईएम हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई और ईमेल मार्केटिंग हो गई। इनके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हो, आपके व्यापार की रीच बढ़ा सकते हो। फ्रीडम आप कहीं पे भी हो तो भी आप लोग कर सकते हो, ये आपके प्रॉफिटेबल है। टारगेटिंग का मैंने बता ही दिया था कि एक फिक्स ऑडियंस, फिक्स टारगेट, फिक्स जनता जिसको आप दिखाना चाहते हैं, कौन सी आपकी ऑडियंस है, 10वीं क्लास की आपकी है, 12वीं की है, या आपको जो प्रोडक्ट सेल करना है वो महिलाओं का है, मेन का है, अगर बच्चों का है, किसको आपको दिखाना है, कौन सी मेंटेलिटी थिंक को आपको आपका प्रोडक्ट दिखाना है, उसी बंदे को डिजिटल मार्केटिंग वहां पर की जाती है जो उसी ऑडियंस को दिखा पाएगी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है सारा बेनिफिट्स वगैरह सारी चीजें। अगली वीडियो के अंदर अपन लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप एसईओ क्या होता है, एसईएम क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये सारी चीजों को अपन आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।